नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ मनोविज्ञान का जोरदार धमाकेदार टॉपिक। और हमारा जो आज का टॉपिक है, इससे रिलेटिव हर एग्जाम में शिक्षक भर्ती के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे प्रेरणा को, जिससे संबंधित आप सबने क्वेश्चंस देखे होंगे। सुपर टेट में भी आए हैं, केवीएस में भी आए हैं, आपके टेट में भी आए हैं, हर बार आते हैं। आज मैं प्रेरणा को बहुत ही आसान शब्दों में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कहां से क्वेश्चंस इसमें उठाता है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। प्रेरणा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम इसे 2-3 वीडियो में पढ़ेंगे ताकि टॉपिक को आसानी से समझ सके। तो आज हम सब पढ़ेंगे बेटा प्रेरणा। प्रेरणा हमारे मनोविज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटिव हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, शेयर भी करिएगा। प्रेरणा क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। प्रेरणा कोई शब्द नहीं है, प्रेरणा कोई शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक शक्ति है। जी हाँ, हम आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके कुछ अचीव करते हैं, हम सब के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा कार्य करती है। प्रेरणा बेटा कह सकते हैं कि एक अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, ऊर्जा देती है, उत्साहित करती है, उत्तेजित करती है। जी हाँ, ये अंग्रेजी के मोटिवेशन से बना है। ये अंग्रेजी के मोटिवेशन से बना है, जो लैटिन भाषा के मोटम से बना है। किससे बना है बेटा? लैटिन भाषा के मोटम से बना है। मोटम से, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर। इसका अर्थ होता है मूव या मोटर, मतलब गति देना, गतिशील बनाना। अगर हम मोटिवेशंस को समझें या प्रेरणा को समझें, तो प्रेरणा एक अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को गति देती है, जो मनुष्य को उत्तेजना देती है किसी चीज को करने के लिए। प्रेरणा अपने आप में एक शक्ति होती है जो मनुष्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, जब वो कंपटीशन की तैयारी करता है, जब वो कोई कार्य करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा कार्य करती है। वो प्रेरणा, मैंने बताया, वो अदृश्य शक्ति है, वो केवल शब्द ही है जो हम उसको बोलते हैं। और कभी कभी प्रेरणा हमारे अंदर भी होती है। अगर हम प्रेरणा को देखें तो प्रेरणा को हम संवेग समझ सकते हैं, एक तरह का संवेग समझ सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करता है या प्रोत्साहित करता है। जैसे एक बच्चा अगर स्कूल जा रहा है और वो स्कूल में बहुत ही अच्छा करके आता है, तो घर से उसे शाबाशी मिलती है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है और वो और तेजी से कार्य को करने लगता है। तो आपने क्या देखा कि बच्चे को शाबाशी मिली तो उसने दुगने ऊर्जा से काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी उस शब्द में ही शक्ति होती है जिसने उसको क्या कर दिया? उत्साहित कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया। तो प्रेरणा बेटा एक उत्तेजना है। प्रेरणा क्या है? एक उत्तेजना है जो हमें आगे बढ़ाती है, जो हमको प्रोत्साहित करती है। प्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन और लैटिन भाषा के मोटम से बना है, जो मूव से बना है या मोशन से बना है, अर्थात जो हमें गति देता है। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा कार्य करती है, जिस वजह से हमें काम करती हूँ या करता हूँ। जैसे अगर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिल रही। आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है, तो मैं और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो जाती हूँ। तो प्रेरणा क्या है? एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे अंदर उत्साह का संचार करती है। एक अदृश्य शक्ति है जो हमें शक्ति देती है कोई भी कार्य को करने के लिए। तो आई होप आप सबको प्रेरणा समझ में आए। एक अदृश्य शक्ति है, एक उत्तेजना है जो हमको किसी चीज को करने के लिए पुश करती है, गति देती है, या उत्तेजित करती है या उत्साहित करती है। तो प्रेरणा क्या है बेटा? एक अदृश्य शक्ति है। अगर प्रेरणा की परिभाषाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है परिभाषा बेटा, वो स्किनर की पूछी जाती है। किसकी पूछी जाती है? स्किनर की पूछी जाती है। स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि प्रेरणा सीखने में राजमार्ग है। इन्होंने क्या कहा है कि प्रेरणा क्या है बेटा? सीखने में राजमार्ग है। प्रेरणा सीखने में क्या है? राजमार्ग है। अर्थात जब कोई भी चीज हम सीखते हैं तो प्रेरणा हमें रास्ता बताने का काम करता है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके माँ बाप उसे प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, यानी उसे एक राजमार्ग प्रोवाइड
कर रहे हैं। तो स्किनर क्या कहते हैं कि प्रेरणा क्या है, नेशनल हाईवे है। लर्निंग का क्या है बेटा, नेशनल हाईवे। ये परिभाषा कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो परिभाषा पूछी जाती है वो गुड की पूछी जाती है। जी हाँ, टीईटी में आ चुका है, आप देखे होंगे, गुड की पूछी जाती है। वो कहते हैं कि प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया है। नियमित करने की क्या है, प्रक्रिया है। यानी कोई भी कार्य हम तभी शुरू करते हैं जब उसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई प्रेरणा कार्य करती है और हमारे उस कार्य को नियमित भी करती है। तो प्रेरणा क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। ये दोनों परिभाषाएं बेटा याद कर लीजिए, दोनों परिभाषाएं एग्जाम में पूछी गई है। बस प्रेरणा क्या है, आपको मानना है कि एक अदृश्य शक्ति है, एक उत्तेजना है जो हमें क्या देता है, गति देता है, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ भी है। अगर हम प्रेरणा की आवश्यकताओं की बात करें तो हमारे जीवन में प्रेरणा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति प्रेरणा पाकर ही आगे बढ़ पाता है। चाहे बड़े बड़े आप वैज्ञानिक देख लीजिए, मनोवैज्ञानिक देख लीजिए, समाजशास्त्री देख लीजिए, कोई भी दुनिया का व्यक्ति आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं से उसे प्रेरणा मिली है कार्य को करने के लिए। कोई ना कोई उसके पीछे कार्य कर रहा होता है जो उसे निरंतर प्रोत्साहित करता रहता है। तो हमारे बच्चों को भी प्रेरणा की जरूरत होती है। जब एक बच्चा स्कूल जाता है अपने घर को छोड़कर, तो वो वहां पर अपने आप को बड़ा असहज महसूस करता है, वो अपने आप में असहज रहता है, चुप रहता है, परेशान रहता है। ऐसे में जो अध्यापक होते हैं उन्हें बार बार प्रोत्साहित करते हैं, छोटे छोटे चीजों में उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसे टॉफी देते हैं, उसे शाबाश बोलते हैं, उसके कॉपी में गुड लिख देते हैं, साइन कर देते हैं, उसे अच्छे मार्क्स दे देते हैं। इससे बच्चा क्या होता है, बड़ा खुश हो जाता है। आप छोटे बच्चे को कॉपी पे देखिए गुड दे दीजिए, बच्चा कितना खुश हो जाता है। तो गुड देना भी क्या है, एक प्रेरणा है। आप बच्चे को शाबाश बोल दीजिए, वो भी क्या है, एक प्रेरणा है। तो हमें प्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिससे बच्चा हमारा उस कार्य को दोबारा करे। अगर किसी कार्य को करने के बाद उसे हम बार बार शाबाशी दे रहे हैं तो वो उस कार्य को दोबारा भी करेगा। यानी प्रेरणा क्यों जरूरी है, किसी कार्य को बार बार करवाने के लिए, दोबारा करवाने के लिए, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए। अगर प्रेरित ना किया जाए तो उसका उत्साह नहीं बढ़ेगा। कोई बच्चा बहुत अच्छा कार्य किया है लेकिन आपने उसको शाबाशी नहीं दी तो दोबारा उस कार्य को नहीं करेगा। लेकिन हम उसको शाबाशी दे देते हैं, इंकरेज कर देते हैं, तो उस कार्य को बार बार करता है और फिर बार बार उसमें सुधार करके बहुत ही आगे बढ़ जाता है। तो कक्षा में बच्चे को बार बार प्रेरित करना चाहिए एक अध्यापक को, जिससे वो किसी कार्य को आसानी से कर सके और बार बार उसका अभ्यास कर सके। एक अध्यापक को प्रेरणा का बार बार प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक बनेंगे और अध्यापक का कार्य है कि बच्चों को वो प्रोत्साहित करे ताकि बच्चे वो आगे जा सके। अगर प्रेरणा का रोल की बात करें तो प्रेरणा घर से लेकर जीवन पर्यंत काम करती है। अगर आप किसी को प्रेरित करते हैं तो प्रेरणा वो जीवन पर्यंत अपनाता है और कार्य करता रहता है। एक अध्यापक की सिखाई गई बात को जीवन पर्यंत फॉलो करता है। तो कह सकते हैं कि प्रेरणा तो एक शक्ति है जो बच्चों के अंदर बहुत कुछ करवाने का साहस पैदा कर देती है। तो एक अध्यापक को इसका यूज करना चाहिए, कक्षा को अनुशासित रखने के लिए प्रेरणा का यूज करना चाहिए, किसी कार्य को करवाने के लिए प्रेरणा का यूज करना चाहिए, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा का यूज करना चाहिए। हम प्रेरणा को सकारात्मक वे में ले जा सकते हैं, बच्चे की रुचि को जगाने के लिए प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। प्रेरणा कुल मिलाकर कक्षा में बहुत ही जरूरी है। प्रेरणा से ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, अपने आप को सहज महसूस कर पाते हैं और किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज वो खामोश रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। घर से प्रेरणा मिलना, बाहर प्रेरणा मिलना उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो प्रेरणा की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है एक छोटे से बच्चे को। इसीलिए हर अध्यापक को बार बार बच्चों को क्या करना चाहिए, कक्षा में प्रोत्साहित करना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। यदि बच्चा कोई कार्य किया है तो भी उसे प्रोत्साहित करें, अगर वो कोशिश कर रहा है तो भी बच्चों को प्रोत्साहित करें, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो भी बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि वो उस कार्य को कर सके। अगर प्रेरणा के प्रकारों की बात करें तो प्रेरणा दो प्रकार की होगी, एक होगी सकारात्मक, एक होगी नकारात्मक।
एक होगी सकारात्मक और एक होगी नकारात्मक। सकारात्मक को ही आपका क्या होगा, आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा। और नकारात्मक को ही हम बाह्य या नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। अब ये दो प्रेरणा कैसी है, देखिए हम किसी चीज को सकारात्मक वे में भी सिखा सकते हैं, किसी चीज को नकारात्मक वे में भी सिखा सकते हैं। जैसे बच्चे को टॉफी और पुरस्कार देकर भी सिखा सकते हैं और बच्चे की निंदा करके भी जो है सिखा सकते हैं। लेकिन हमारा मनोविज्ञान बेटा नकारात्मक प्रेरणा की अवहेलना करता है, इसीलिए नकारात्मक को हम नहीं समझेंगे, नकारात्मक को ही सकारात्मक वे में ही समझेंगे। क्वेश्चन आएगा कौन सी प्रेरणा सकारात्मक है, तो जिसमें बच्चे स्वयं से कोई चीज करें। अगर सकारात्मक प्रेरणा की बात करें तो वो प्रेरणा जो बच्चे खुद से प्रेरित होते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, वो सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा होती है। जैसे एक क्वेश्चन आया था सीटेट में, आपने देखा होगा 2016 में, कि एक टीचर क्या कहे कि बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित हो। उसमें विकल्प था कि तुम अगर इस प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें टॉफी दूंगी, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी, तुम इस कार्य को कर नहीं सकते, तुम इस कार्य को करो सीख जाओगे। तो यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है कि तुम इस कार्य को करो तुम सीख जाओगे, यानी बच्चे की रुचि को डेवलप करना है। आंतरिक प्रेरणा का मतलब है कि बच्चा स्वयं से प्रेरित हो किसी भी कार्य को करने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर न दिया जाए कि तुम्हें पुरस्कार देंगे तभी तुम इस कार्य को करो। तो प्रेरणा क्या है, जो आंतरिक रुचि को जगाए, जब बच्चा स्वयं कोई चीज को करे तो वो आपका क्या कहलाएगा, सकारात्मक प्रेरणा। नकारात्मक प्रेरणा का मतलब होता है जब किसी प्रकार का कोई दबाव दिया जाए, तो वो नकारात्मक प्रेरणा होगी। जैसे निंदा, प्रतिद्वंदता, ये सब क्या है, नकारात्मक प्रेरणा है। ये भी हमें मार्ग देती है, ऐसा नहीं कि नहीं देती है, लेकिन हमारा मनोविज्ञान इसकी अवहेलना करता है। अगर हम बात करें निंदा की, तो निंदा करने से भी बच्चे में प्रेरणा आती है। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो अच्छा बनने का प्रयास करता है, लेकिन ये अपसेक्शन है, अपवाद है, कम होता है ऐसा। इसीलिए हम निंदा को प्रेरणा में शामिल तो करते हैं, लेकिन नकारात्मक में शामिल करते हैं। सकारात्मक में आता है तो आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि निंदा भी आपका प्रेरणा में है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्रेरणा अच्छा माना जाता है, तो सकारात्मक प्रेरणा को अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बच्चे की रुचि को जगाने का काम करता है। अगर प्रेरणा के स्वरूपों की बात करें तो हम बच्चे को शाबाशी देकर प्रेरित कर सकते हैं, पुरस्कार देकर जो है प्रेरित कर सकते हैं, उसकी रुचियों को जगाकर प्रेरित कर सकते हैं, उसको सहयोग करके प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर हम कहें तो प्रेरणा कई प्रकार से हम दे सकते हैं, कई प्रकार से दे सकते हैं। उसको शाबाशी देकर भी दे सकते हैं, उसको पुरस्कार देकर भी दे सकते हैं, उसके अंदर की रुचियों को जगा कर भी दे सकते हैं और सहयोग करके भी दे सकते हैं। ये हमारे प्रेरणा देने के तरीके हैं। आई होप आप सबको आज का प्रेरणा वाला टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं प्रेरणा के स्रोत लेकर आऊंगी, जिससे भी क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार लगभग आते हैं। तो प्रेरणा आपने समझा, प्रेरणा क्या है बेटा, एक अदृश्य शक्ति का नाम है जो हमें किसी चीज को करने के लिए क्या करती है, इंकरेज करती, गति देती, उत्तेजित करती है। यही हमारी प्रेरणा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और कोई ना कोई शक्ति हम लोगों के पीछे कार्य कर रही हो। हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे गुरु भी हो सकते हैं, और वो हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है, जिस कारण हम कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो प्रेरणा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब और लोगों को भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।